नंबर 4। ये नेक्स्ट वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड किया है यूजर स्पूकी ऐप ने, जहां हम देख सकते हैं कि एक शख्स किसी मॉल में रात के वक्त अपनी ड्यूटी कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, कुछ रातों से अपनी नाइट शिफ्ट्स के दौरान उन्हें उस मॉल के अलग अलग हिस्सों से अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। इसी तरह एक रात जब वो उस मॉल में अकेले थे, उन्होंने फिर से अजीब आवाजों को सुना, बट इस बार वो अपने कैमरा को ऑन करके मॉल के अलग अलग हिस्सों को चेक करने लगे। What's going on, guys? Making a video. It's been a couple days since I made the last one. I'm feeling good. I don't know what the fuck that was. Yo! Hello? Hello? What the fuck is going on? Hello? Jesus Christ, it was behind me. Christ, it was behind me. हम देख सकते हैं कि जब वो मॉल के एक कमरे को चेक कर रहे थे, अचानक से उन्हें एक छोटे बच्चे का अपैरिशन ठीक उनके पीछे खड़ा दिखाई देता है। बट खौफनाक वाकयात का सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। What's going on, guys? Just making a video. It's been a while since I made the last one. What the fuck is that, man? Fuck this shit. I'm out. What the fuck that shit? अब चूंकि ये वीडियो अचानक से कट हो गया, हम ये चीज कंफर्म नहीं कह सकते कि ये एक रियल घोस्ट ही है। बट आधी रात के वक्त उस सुनसान मॉल के एक अंधेरे स्टोरेज रूम में वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा होगा। नंबर 3। टिकटॉक यूजर मार्टिना मीना का कहना है कि पिछले कुछ सालों से वो अपने घर में अजीब मनुष्य शक्तियों को महसूस कर रही है, और उनका दावा है कि वो काफी बार अपने घर में अजीबोगरीब पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज का शिकार हो चुकी है, जिसके चलते मार्टिना ने अपने घर के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल कर रखा है, ताकि वो अपने टिकटॉक व्यूवर्स के लिए सबूत इकट्ठा कर सके। और सरप्राइजिंगली वो अपने सीसीटीवी कैमरास में बहुत कुछ रिकॉर्ड कर चुकी है। दोनों दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिसके बाद उनका बेटा अपनी माँ को पुकारता है। फिर इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो अपने वीडियो गेम को कंटिन्यू करता है, और सडनली उसकी चेयर अपने आप सरक जाती है, जिसके बाद उस बच्चे की फटके 4 हो जाती है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद एक दोपहर जब मार्टिना अपने घर के कारपेट्स को साफ कर रही थी, उसी वक्त उनके साथ एक काफी बोन चिलिंग हादसा हो जाता है। हम देख सकते हैं कि उनके बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और उसके फौरन बाद उनका वैक्यूम क्लीनर हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर मार्टिना घबराहट के मारे चीखती चिल्लाती उस वैक्यूम क्लीनर को मार मार कर शांत करने की कोशिश करती है। बट खौफनाक वाकयात का सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। एक रात जब मार्टिना और उनका बेटा अपने लिविंग रूम में बैठे हुए थे, उनके सिक्योरिटी कैमरा ने एक काफी बोन चिलिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लिया। What is this? What's that happening? I'm making video on the show. एक बार फिर दरवाजा अपने आप बजने लगता है, और गौर से देखिए उस डोर नॉब को, वो कैसे जल्दी जल्दी मूव हो रहा है, जैसे कोई इनविजिबल एंटिटी या कोई पोल्टरगाइस्ट उसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। मार्टिना फौरन उठकर उस दरवाजे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने ही जा रही थी कि अचानक उनके पीछे से वो गेमिंग चेयर उनके पास स्लाइड होकर आ जाती है। इन सब हादसों से डरी सहमी मार्टिना जैसे ही अपने बेटे को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, तब सडनली कोई चीज मार्टिना के स्वेटशर्ट को पकड़कर खींचने लगती है। बट ये क्रीपी पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज तो कुछ भी नहीं।
एक रात जब मार्टिना अपनी छोटी बेटी के साथ अपने बेडरूम में खेल रही थी, ना ही कोई दरवाजा, ना ही कोई चेयर, बल्कि इस बार तो उस इनविजिबल एंटिटी ने हद ही कर दी। वो इनविजिबल एंटिटी मार्टिना के बाल पकड़कर उन्हें खींचने की कोशिश करती है, जिसे देखकर वो और उनका बेटा बुरी तरह से डर जाते हैं और बूम, वीडियो खत्म। शायद मार्टिना के घर में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ही भयानक होती जा रही है और खुदा का शुक्र है कि उस एंटिटी ने उनके गोद में खेल रही उस बच्ची को कुछ नहीं किया, अदरवाइज चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस हो सकती थी। सो व्हाट यू थिंक? आई थिंक आप लोग एक बार टिकटॉक यूजर मार्टिना के पेज पर जाकर उनके साथ हो रही इन सारी घटनाओं को देखकर खुद ही डिसाइड कीजिए कि इज इट रियल या फिर बस। नंबर 2, ये नेक्स्ट मिस्टीरियस वीडियोस जितनी डरावनी है उससे कहीं ज्यादा टचिंग और डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने वाले शख्स हाल ही में एक मेजर हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं, जो अपने मॉन्टेरे मैक्सिको बेस्ड घर में एडमिटेड है। हार्ट अटैक की वजह से हुए अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान उन्हें एक मिस्टीरियस छोटी बच्ची के ख्वाब आते थे, जो उन्हें कहती थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खिलौना है और जब मैं तुम्हें वो दूंगी तुम ठीक हो जाओगे। और मिस्टीरियसली जब वो अपने कोमा से बाहर आ रहे थे, उनकी वाइफ ने उन्हें एक गिफ्ट के बारे में बताया, जो उन्हें एक एनोनिमस बच्ची ने लाकर दिया और कहा था कि इस खिलौने को तुम अपने हस्बैंड के पास रख दो, वो ठीक हो जाएंगे। और क्रीपीली वो गिफ्ट वही खिलौना था जो उन्हें अपने ख्वाब में दिखाई दिया करता था। पर जब ऑटेगो थोड़े से ठीक होकर अपने घर वापस आए, चीजें और भी ज्यादा क्रीपी हो गई, क्योंकि अब वो अपने घर पर अजीब मिस्टीरियस एक्टिविटीज को महसूस करने लगे। वो खिलौना जो उन्हें उस छोटी बच्ची ने दिया था, वो अपने आप शेल्फ से नीचे गिर जाया करता था। घर के अलग अलग हिस्सों से उन्हें अजीब आवाजें आया करती थी और साथ ही साथ उनके घर की चीजें भी अपने आप मूव हो जाया करती थी। Aquí algunas cosas se han movido y tratamos de captar lo más que se pueda en cuestionamientos de las cosas que se mueven, tratando de, miren, ahí está el primero y eso es lo que me da miedo, no sé lo que pasa, tratando de este monito, y se lo dieron a mi esposa en el hospital. No sé si agarrarlo o no, la verdad me da un poco de cosa. Ese mono se nos ha caído ya varias veces, hasta en la noche. No sé si realmente deba de agarrarlo। इन सब एक्टिविटीज को देखने के बाद उन्हें पक्का यकीन हो गया कि जो छोटी बच्ची उन्हें अपने कोमा वाले ख्वाब में दिखाई देती थी, उसने अब उन्हें उनके घर तक फॉलो कर लिया है। अपनी बीवी को इन सब चीजों को बताकर वो डराना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अपने घर में होने वाली अजीबोगरीब एक्टिविटीज को चुपचाप से रिकॉर्ड करने लगे। Tratamos de captar lo más que se pueda mover, pero al final ahí está el primero. Voy a tratar, si pueden ver, absolutamente nadie. Panorámica. Ahí se movió el patín ya. Ahí está. Dios. Ahí se acaba de caer. Eso es lo que pasa en esta casa. Ahí está la vista panorámica। इस इंसिडेंट के अगले हफ्ते ऑटेगो अपने साथ कैंडल्स और अगरबत्तियों को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें एक इलाज करने वाले ने ऐसा करने की हिदायत दी थी, ताकि जो भी शैतानी स्पिरिट उनके घर पर है, इन सब से वो दूर चली जाएगी। Esta es mi casa, yo soy el dueño, me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. Sigues aquí todavía presente con nosotros. Sigues aquí todavía presente con nosotros. Dios, se cayó el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. Sigues aquí con nosotros todavía. Sí. Pues todavía. Sí. Me dijeron que la niña ocupaba algo.
¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo. Voy a entrecerrar la puerta. Te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño, no quiero que me hagas daño, ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta. Te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge, esta es mi casa. Eres la niña que me dio el peluche en el hospital. ¿Estás aquí conmigo? Eres la niña, esa niña hermosa que viene en sueño, que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo. Dios dijo hola. Yo no queremos hacerte daño. Eres esa niña hermosa que me dio el peluche. ¿Estás aquí con nosotros, conmigo? Dios santo, no. Dios santo. Voy a salir corriendo, pero es por mis hijos. Estás perdida. ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. ¿Ocupas algo? ¿Necesitas algo? Su mamá. Dijo su mamá. Dice Dios. Sí te escuché. Te escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, ¿cómo pudieron oír? Sí está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad, tratando lo suficiente. Los inciensos me dijeron que pudiera invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Se caen las cosas. Vamos a tratar de... Si tú eres la... Dios santo. Dios. हमें क्रीपी शैडो को बेड के उस कोने पर देख सकते हैं। ऑर्टेगो का ये कहना है कि हार्ट अटैक के वक्त जो नियर डेथ एक्सपीरियंस उन्होंने विटनेस किया है, उसी वक्त कोई शैतानी स्पिरिट या रूह उनके साथ अटैच हो गई है। बट व्हाट यू थिंक? नंबर 1, इस लास्ट वीडियो को टिकटॉक पर अपलोड किया है यूजर ब्रैंडन कैस्टा ने। उनके मुताबिक कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर में वीजी बोर्ड के साथ स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और उस वीजी बोर्ड सेशन के बाद उनके घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज का सिलसिला शुरू हो गया। रात के 3 बज रहे थे। ब्रैंडन अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्हें अपने बेडरूम से किसी चीज की आवाज आती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। ¡Ay, cabrón! No manches. ¿Qué era eso? Ay, no manches. उस दीवार
दीवार के पीछे से कोई चेहरा ब्रैंडन को क्रिपीली देख रहा था। और जब ब्रैंडन उस चीज को देखने के लिए और आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। इन सब चीजों से घबराकर ब्रैंडन जैसे ही अपने बेडरूम की ओर बढ़ते हैं, अचानक कोई चीज फोर्सफुली उनके बेडरूम के दरवाजे को बंद कर देती है। जैसा कि ब्रैंडन ने अपने व्यूवर्स को बता रखा था कि वो इस इंसिडेंट के पहले वीजी बोर्ड को यूज कर चुके हैं, इसीलिए उनके व्यूवर्स भी उनके साथ हुए इस हादसे को थोड़ा लाइट ले रहे थे। बट स्टिल उस रात जो उनके साथ हुआ वो काफी भयानक था। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो चीज कौन है या क्या है।